समय मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में और विशेष चर्चा की जा रही है कि जिस तरह लोकसभा चुनाव की जो उत्तर प्रदेश की सीटें लगातार डाउन होती नजर आई और इस समय एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के बीच में जो तकरार चल रही है उसको लेकर के बात करेंगे। हमारे साथ तमसा संकेत के हमारे साथ हेमंत कृष्णन जी मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि किस तरह से जो है ये चुनावी माहौल बना है और आगे सरकार बनने में कहां तक की किसका अहम रोल रहेगा। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। हाँ सर, बताएं कि ये जो चुनावी माहौल रहा इसमें गर्मा गर्मी रही और जिस तरह से आपने देखा कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में जो तकरार रही उसको लेकर के कौन अहम मुद्दा बना है इसमें ये दोनों सरकार को बनाने में। अब देखिए मैं बताऊं आपको, पहले भी जो मुद्दा था कि 400 पार या 400 के अंदर, वो कहते थे अमित शाह और मोदी जी कि 400 पार 400 पार, और हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते थे कि उसी 543 में से घटा दीजिए तो उनको 143 मिल रही है। तो हकीकत में वो यही हुआ कि जो 56 इंच का सीना लेकर के 400 पार करते थे वो 256 भी नहीं ला पाए तो सर अकेले दम पर। सवाल तो यहाँ बहुत अहम ये आता है कि जिसको चुनावी प्रचार में अहम भूमिका जिसकी निभाई गई यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाहर तमाम ताबड़तोड़ रैलियां की, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह सीटें घटी इसको किस तरह से देखते हैं। हम इस पर आएंगे, लेकिन पहले हम आपको राष्ट्रीय परिदृश्य बता देते हैं जिसमें यूपी की बहुत अहम भूमिका है और दो लड़कों की भूमिका। तो ये है कि जो ये पहले अकेले दम पर 2019 में सरकार बनाए थे और कभी ये पूरे 5 साल एनडीए का नाम नहीं लेते थे, मोदी की गारंटी एनडीए का नाम नहीं लेते थे, भाजपा तक का भी नाम लेते, संघ को तो इन्होंने किनारे कर दिया था। एक जो सबसे अच्छी बात आ गई कि जिस दिन से ये बहुमत से दूर हो गए, यानी भारतीय जनता पार्टी बहुमत से 272 के आंकड़े से दूर हो गई, उसी दिन से इन्होंने एनडीए को पूछना शुरू कर दिया। और एनडीए के लोगों को सुना तो मैंने यहां तक कि कल अमित शाह ने नायडू को टेलीफोन किया तो नायडू ने टेलीफोन इनका नहीं उठाया और शाम तक नहीं उठाया। दोपहर बाद तब प्रधानमंत्री ने फोन किया, तब ये बात हुई कि हाँ यहाँ पे हम शामिल होंगे। उसी तरीके से आप बिहार आ जाइए, नीतीश कुमार जी के पास। यहां एक चीज और साफ कर दूं कि जैसे इनकी संख्या कम हुई, नीतीश कुमार जी और नायडू जी ये दोनों की पॉइंट हो गए, सत्ता की चाबी इन दोनों के हाथ में आ गई है। और ये देखिए, ये चाहे इंडिया के साथ आ जाए और चाहे एनडीए के साथ आ जाए, सारी ब्लैकमेलिंग इन्हीं दोनों के हाथ में। तो इसमें अहम बात ये सवाल ये भी आता है कि जिस तरह से अगर नीतीश की बात कही जाए तो नीतीश जी ने तो पिछली बार ये भी कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भाजपा का साथ नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन लेकिन सदन में तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि मोदी की गारंटी लेने वाले चाचा की गारंटी ले पाएंगे, क्योंकि चाचा तो कभी भी पलटी मार जाएंगे और आज पलटी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज सवेरे चिराग पासवान अपने 5 सहयोगी के साथ 4 और ये गए थे मुख्यमंत्री जी से मिलने बिहार में, और उनसे मिल के आए तो उन्होंने पूछा गया कि हम लोग गठबंधन हैं जी। तो गठबंधन के नाते हम उनको बधाई देने गए थे और हम अभी दिल्ली निकल रहे हैं। लेकिन जो अच्छी बात है कि वो तो निकल गए, जबकि वो स्टेट प्लेन से नहीं गए हैं मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी इंडिगो के जिस फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे हैं उसी फ्लाइट से तेजस्वी यादव भी जा रहे हैं। तो क्या लगता है तो मैं यही तो कह रहा हूं कि खेल क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। आगे पीछे की सीट पर बैठे हुए हैं और जैसे ही नीतीश कुमार पहुंचे हैं तेजस्वी ने उनका स्वागत किया है। और चुनाव के दौरान भी वो तेजस्वी यादव कभी भी नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोले हैं, वो हमेशा भाजपा के खिलाफ बोलते रहे। तो हमें तो ये लगता है कि नीतीश जी को पटा करके तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच गए हैं। अब देखना ये कि शाम को जो मीटिंग है, नहीं तो इसमें जिस तरह से देखा जाए तो अगर नीतीश
जी अगर लगातार संपर्क में हैं अगर और इसकी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने अखिलेश यादव की भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी है कि आप किसी तरह नीतीश को, जो कि सूत्रों के हवाले ऐसी खबर आई और अखिलेश यादव ने भी किया है हम्म, और महाराष्ट्र से पवार साहब भी उनके ऊपर लगे हुए हैं। हाँ शरद पवार के और जो आप अखिलेश यादव की बात करते हैं जी तो आप याद करिए पिछले दिनों को जब ये इंडिया गठबंधन बन रहा था या उसके पहले भी नायडू के सीधे संपर्क अखिलेश यादव से हैं, तो उन्हें इधर लाने की सारी जिम्मेदारी अखिलेश यादव की होगी। अच्छा, अखिलेश यादव की जिम्मेदारी क्यों बढ़ गई? अखिलेश यादव की जिम्मेदारी यह बढ़ गई कि पिछली बार ये 5 सीट पर थे और इस वक्त अप्रत्याशित रूप से 37 सीट अकेले लेकर हिंदुस्तान में तीसरी सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है समाजवादी पार्टी। तो अब ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है, अब उनको स्टूल और कुर्सी देकर के नहीं खुश कर सकते आप। और जो दोनों की बाउंडिंग रही अखिलेश यादव और राहुल गांधी की, वो भी इस चुनाव में बेहतर आपको क्या लगता है सर कि जिस तरह से अगर इंडिया गठबंधन ये सरकार बनाने को लेकर बात कह रही है, लेकिन तमाम दलों को लेकर ये मिलाकर चल रही है, तो एक मुख्यमंत्री का वो सॉरी प्रधानमंत्री का जो चेहरा है, वो चेहरा किसको ये किस तरह से देख, हाँ ये अहम सवाल है। देखिए, पहले भी जब इंडिया गठबंधन बना था तो उसमें नीतीश कुमार थे और ये बात उठती थी कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा दिया जाएगा या होंगे। और इधर मैं बता दूं, कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव जा चुका है कि अगर आप यहां आ जाइए हमारे यहां तो आपको उप प्रधानमंत्री का पद दिया जा सकता है। अब वो सौदेबाजी में प्रधानमंत्री में भी बदल सकता है, तब्दील हो सकता है, आपको लगता है तब्दील हो सकता है। नायडू, जिनको लोग कहते हैं कि वो भाजपा गठबंधन में है, लेकिन एक बात बताइए, भाजपा शासन में ही वो जेल गए, उनको जेल भेजा गया, वहां वो बहुत बुरी तरीके से आहत हुए और बाद में वो गठबंधन भाजपा गठबंधन में आकर के चुनाव वहां से जीते, लेकिन तब स्थितियां दूसरी थी, अब स्थितियां दूसरी हैं। अब आप ये समझिए कि 12 सीट नीतीश कुमार के पास है, 12 सीट करीब, हाँ। और 16 सीट हमारे ख्याल से नायडू के पास है, तो 12 और 16 ये 28 हो जाता है। अब ये 28 को 200 कितना है, 234 हाँ। ये जोड़ लीजिए तो ये लगभग 60 के ऊपर पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा उसमें आना है। अब वो थोड़े से कौन आ सकते हैं बता दूं, उसमें आ सकते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो उस पर चल रहे हैं, क्या नाम है, जमानत पे चल रहे हैं, उन पर भी डोरे डाल रहे थे, लेकिन चूंकि वहां पर आंध्र प्रदेश में वो ज्यादा सीटें ले गए हैं बीजेपी पर, जो 5 सीटें उनके पास है, 5 सीट हुई आ सकती हैं। और जो निर्दल पड़े हुए हैं वो भी तमाम जा सकते हैं। हाँ, तमाम ये जोड़ तोड़ पूरी सरकार की चल रही है। अब कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात मैं सीधे तौर पे आपको बता देना चाहता हूं कि जिस राम मंदिर मुद्दे पर पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ाया गया, उसी अयोध्या में भाजपा चुनाव हार गई। सबसे बड़ा सवाल है यूपी नहीं, दूसरा सवाल समझिए, क्योंकि वहां भी राम मंदिर बनाया गया और बनारस में जहां वो शंकर भगवान का बृहत मंदिर बनवाया, वहां भी क्या उनको अब जीता हुआ मानते हैं प्रधानमंत्री को? क्या प्रधानमंत्री तो जीत गए, क्या भाजपा को वहां से जीता हुआ मानते हैं? अगर 5 लाख की अगर वो अगर भाजपा को जीता हुआ मानते तो फिर वो 5 लाख के ऊपर जीतना चाहिए था। मोदी की जगह अगर वहां कोई दूसरा चेहरा लड़ाया जाता भाजपा का, तो हमारे ख्याल से जो 1.5 लाख से जीते हैं वो भी धराशायी हो जाता। क्या लगता है वहां पर अजय सिंह ने बुरी तरीके से प्रधानमंत्री को घेरा है। और जो ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ा शंकर भगवान का मंदिर बनवा दिया, ये कर दिया, वो कॉरिडोर बनवा दिया होगा, तो यहाँ पे स्वीप करेंगे 10 लाख कहते थे कि 10 लाख से जीतेंगे। साहब कहाँ 10 लाख से जीतना, जो पिछली मरतबा 475 के लगभग जीते थे उसमें भी बाट लग गई और 1.5 लाख पे आकर के ठहर गए। तो इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश में भाजपा बुरी तरीके परास्त हुई। अब परास्त क्यों हुई? नहीं, क्या एक माना जा सकता है कि जो मोदी लहर है, जिसको बोलते हैं मोदी लहर हो रही है, मोदी लहर क्या खत्म होती दिख रही है आपको? क्या नहीं, मोदी लहर खत्म हुई कि नहीं कोई मैं नहीं कह सकता हूँ। लहर कभी चलती कभी खत्म हो जाती है, लेकिन मोदी गारंटी खत्म हो गई कि मोदी की गारंटी पे कोई चुनाव लड़ पाएगा। अब आप ये समझिए, जो ये हालात पूरे देश के बदले हैं उसमें आपका उत्तर प्रदेश फंस गया है। अब योगी जी
मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अच्छा, इस पे भी इस पर बड़ा सवाल आ है, गया है। बड़ा सवाल है। नहीं, सवाल देख लीजिए, जी जब जेल से दिल्ली के मुख्यमंत्री छूट करके आए तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो मोदी जी 2 महीने के अंदर हटा देंगे और प्रधानमंत्री मोदी नहीं अमित शाह होंगे। इसके बाद अमित शाह मैदान में आए, उन्होंने नरेंद्र मोदी का बचाव किया और कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस बात पर कि योगी जी हटा देंगे, उन्होंने कोई सफाई नहीं दिया। इसका मतलब कि अंदर अंदर दोनों में खेल चल रहा है। अभी तक तो था कि वो जब जीत जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे फुल फ्लैश, भाजपा 56 इंच की तरीके आ जाएगी तो योगी को 2 मिनट के हटा देंगे। अब वो स्थितियां नहीं है। लेकिन हार का ठीकरा कहां फूटेगा ये समय बताएगा। नहीं, समय क्यों बताएगा? वो हार का ठीकरा योगी जी पर फोड़ा जाएगा। यूपी की जो सीटें घटी, हाँ, जो आपकी 63 सीटें कितनी सीटें थी हैं उसमें, और हारने के कारण और समझ लीजिए यूपी में कि जो 8 लोग समाजवादी पार्टी छोड़ करके भाजपा में गए थे, जो अभी मतदान हुआ था, वो सारे लोग अभय सिंह से लेके राकेश सिंह से लेकर के राकेश पांडे से लेकर के ये सारे लोग अपने अपने लोकसभा में हार गए। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के 6 केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए। तो अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी में योगी की क्या स्थिति होगी। और योगी तो वैसे भी कमजोर हो गए हैं, ये उसी वक्त से कमजोर हो गए थे जब ये भाजपा में अपने संगठन को मिला लिए थे। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो बटवृक्ष है, उसके नीचे जो भी पेड़ आएगा वो सूख जाएगा। तो अब देखना यह है कि हमारे योगी जी कब तक यहाँ राज करेंगे और कौन यहाँ आएगा, दूसरा चेहरा कौन होगा। देखिए, केंद्र में जो चेहरा बनाया जाता था कि योगी जी वहां अमित शाह के विरोध में प्रधानमंत्री बनेंगे, ये एकदम कूड़ा करकट की बात थी। योगी जी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हो सकते हैं, अर्थशास्त्री नहीं है, पहली बात। और कारपोरेट से इनका कोई वास्ता नहीं है। वो जो केंद्र में सरकार बनती है वो कारपोरेट बनाती है। और यहाँ के जो 2 बड़े भाजपा में अपने संगठन को मिला लिए थे। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो बटवृक्ष है, उसके नीचे जो भी पेड़ आएगा वो सूख जाएगा। तो अब देखना यह है कि हमारे योगी जी कब तक यहाँ राज करेंगे और कौन यहाँ आएगा, दूसरा चेहरा कौन होगा। देखिए, केंद्र में जो चेहरा बनाया जाता था कि योगी जी वहां अमित शाह के विरोध में प्रधानमंत्री बनेंगे, ये एकदम कूड़ा करकट की बात थी। योगी जी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हो सकते हैं, अर्थशास्त्री नहीं है, पहली बात। और कारपोरेट से इनका कोई वास्ता नहीं है। वो जो केंद्र में सरकार बनती है वो कारपोरेट बनाती है। और यहाँ के जो 2 बड़े कारपोरेट हैं वो विदेश जा चुके होती थी जिस दिन काउंटिंग शुरू हुई। अब जो परिदृश्य बना हुआ है, तो अगर आपको लगता है कि सरकार कौन बनाएगा, किसकी सरकार बनाएगी, तो खुल के मैं कह देना चाहता हूं, जिसको अडानी अंबानी चाहेंगे, जिसको कारपोरेट चाहेगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा। वो कांग्रेस को भी समर्थन दे सकते हैं और वो भाजपा को एक सर पे समर्थन दे सकते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो उसमें योगी नहीं कहीं ठहरते हैं, उसमें राजनाथ भी कहीं नहीं ठहरते हैं, उसमें गडकरी ठहरते हैं। क्योंकि कारपोरेट से गडकरी का तालमेल बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है और संघ के नजदीक भी हैं। संघ को तो मोदी जी ने किनारे कर ही दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के माध्यम से कहला दिया है कि भाजपा अब किसी के भरोसे नहीं है, भाजपा अपने में खुद सशक्त है और हम चुनाव लड़ेंगे, हमें संघ की कोई जरूरत। और जिस दिन से ये बयान आया था गडकरी का, उस दिन से संघ ने अपने को पीछे खींच लिया था। उनके एक भी कार्यकर्ता इस चुनाव में नहीं रहे। यही लखनऊ में मैं तमाम लोगों को जानता हूं जो संघ के हैं, जो संघ के लिए बहुत मतलब हद दर्जे तक फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लिखते हैं। इस चुनाव में उनको हमने देखा कि वो संघ
के ही पक्ष में रहे, लेकिन वो मोदी के खिलाफ लिखते रहे। इसका मतलब संघ का भी इशारा हो गया था। और बीच में आपने एक बात और देखा होगा कि संघ ने राहुल गांधी और कांग्रेस की बड़ाई किया है इसी चुनाव के दौरान। तो बहुत चीजें हैं। तो सीधे सीधे मैं बता दूं, अडानी, अंबानी, जो दो बड़े कारपोरेट हैं, वो विदेश जा चुके हैं, जैसे कि चर्चा है, तो वहां से बैठ के सारी वोट फिट कर रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्टोरल ब्रांड का घोटाला है उसमें वो दोनों फंस रहे हैं। तो इसका मतलब तो अगर वो मोदी को ले आएंगे तो बुरी तरीके फंसेंगे, क्योंकि विपक्ष इस वक्त मजबूत है। लेकिन अगर वो कांग्रेस को ले आते हैं तो कांग्रेस क्यों बोलने जाएगी उसके खिलाफ, या इंडिया गठबंधन क्यों बोलने जाएगी खिलाफ। तो अभी आप देखते रहिए, आज की रात, और आज की रात अहम है, कल शाम तक फाइनल हो जाएगा। हो सकता है इस बीच आज जो कैबिनेट की बैठक हुई होगी उसमें मतलब उन्होंने भंग कर दिया होगा मंत्रिमंडल, और उसकी चिट्ठी लेकर के वो राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे। तो जब चिट्ठी देंगे तो क्योंकि लार्जेस्ट पार्टी भाजपा है तो सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। यानी कि आज की रात जो है इसका इंतजार किया जाए, आज की रात और कल तक क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ हेमंत किशन जी जुड़े, जिन्होंने ये बताया कि जिस तरह से जो सरकार की ये जो रणनीति, दोनों इंडिया गठबंधन या एनडीए की, ये दोनों की जो राजनीति चल रही है, ये आज शाम तक कंप्लीट होगी और इसके बाद देखना ये है कि किसकी जो है केंद्र में सरकार बनती है। तब तक हमारे साथ बने रहिए।